कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BNG कोचिंग सेंटर को और करें अपने यूके पुलिस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल BNG स्टडी चैनल पर। और आज जो है उत्तराखंड और GS के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के बीच आया हूँ। और आज जैसे कि डे 3 है, जो भी आप नए साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीछे की 2 वीडियो जरूर देख लें, वहाँ पर लिंक दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उनसे एक निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो हमारा है, पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा। गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? गिलगिट ऑफ उत्तराखंड, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? आप लिखोगे इसका आंसर आराकोट को। आराकोट को कहा जाता है गिलगिट ऑफ उत्तराखंड। सेकंड क्वेश्चन जो आज का है वो आप लोग नोट कीजिएगा। गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना कब हुई? गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना, गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना कब हुई? आप लोग नोट कीजिए, 1950 को इसकी स्थापना हुई। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कीजिए। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन आप लोग नोट कीजिए 3 अक्टूबर 2005। 3 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। और कहां पर हुई थी? हमारे राजधानी देहरादून में। तो 3 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड जल विद्युत निगम, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो वो हमारा 2001 को। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 2001 को। ये आज के कुछ 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। और आज का जो 5वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप नोट करोगे। ददून स्कूल की स्थापना किसने की? ददून स्कूल की स्थापना किसने की? किसने तथा कब की? तो ददून स्कूल वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना की CR दास, सतीश SR दास, सतीश रंजन दास ने, SR दास, सतीश रंजन दास, CR दास, सतीश रंजन दास ने इसकी स्थापना की। आप CR दास किसको लिख सकते हो? इसने इसकी स्थापना की, सतीश रंजन दास ने इसकी स्थापना की। वो की हमारी 1935 को। तो सतीश रंजन दास ने ददून स्कूल की स्थापना की। CR दास, सतीश रंजन दास, SR दास को आप लिख सकते हो, SR दास, सतीश रंजन दास 1935 को इसकी स्थापना की। और आज का हमारे पहला कमेंट क्वेश्चन, आज का हमारा जो है आप लोगों का पहला कमेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है ढकरानी परियोजना उत्तराखंड में कहाँ है, किस नदी पर है और कितने मेगावाट की है? ढकरानी परियोजना आप लोग नोट कीजिए। मैं आपको केवल बोल रहा हूँ, ढकरानी परियोजना उत्तराखंड में कहाँ है, किस नदी पर है और कितने मेगावाट की है? आप लोग इसका जो है आज का पहला डे 3 का पहला जो है कमेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर वहां पर लिखोगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो आज का जो 6वां क्वेश्चन है आप लोग नोट कीजिए। स्लीपिंग लेडी पर्वत का है, स्लीपिंग लेडी पर्वत। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। स्लीपिंग लेडी पर्वत का है।
स्लीपिंग लेडी पर्वत, स्लीपिंग लेडी पर्वत। हमारा जो आज का छठवां क्वेश्चन है वो है स्लीपिंग लेडी पर्वत। स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ है? तो ये पर्वत है हमारा जोशीमठ में। स्लीपिंग लेडी पर्वत हमारा जोशीमठ में है। जोशीमठ पड़ता है हमारा कहाँ पर? चमोली, चमोली जिले के जोशीमठ में स्लीपिंग लेडी पर्वत है। आज का जो सातवां क्वेश्चन है उत्तराखंड का वो आप लोग नोट कीजिए। आदि गुरु शंकराचार्य के बाद, आदि गुरु शंकराचार्य के बाद, आदि गुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य, ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य कौन बने? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसे नोट कीजिए। आदि गुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य कौन बने? तो बने टोटकाचार्य। कौन बने? टोटकाचार्य। आप लोग नोट कीजिए इसका आंसर, टोटकाचार्य बने। आदि गुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य कौन बने? टोटकाचार्य। आज का 8वां जीके का क्वेश्चन है रथी देवता मंदिर कहाँ है? आप लोग रथी देवता मंदिर, रथी देवता मंदिर, रथी देवता मंदिर कहाँ है? तो यह है टिहरी गढ़वाल में। रथी देवता का मंदिर कहाँ है? तो रथी देवता का मंदिर है टिहरी गढ़वाल में। आज का जो 9वां क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है सुदर्शन क्षेत्र किसका अन्य नाम है? सुदर्शन क्षेत्र, सुदर्शन क्षेत्र किसका अन्य नाम है? किसका अन्य नाम है? तो सुदर्शन क्षेत्र हमारा अन्य नाम है देवप्रयाग का, देवप्रयाग का। और इसका अन्य नाम है इंद्रप्रयाग भी, इंद्रप्रयाग, देवप्रयाग और इंद्रप्रयाग। आप इसको नोट कीजिए। सुदर्शन झील किसका अन्य नाम है? तो देवप्रयाग का भी और इंद्रप्रयाग का भी अन्य नाम है सुदर्शन झील। आज का जो है उत्तराखंड का अंतिम क्वेश्चन है हमारा 10वां, वो है केदारनाथ धाम के कपाट, केदारनाथ धाम के कपाट, कपाट बंद होने के दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बंद होने के दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो उत्सव का नाम लिखा भतूज उत्सव, भतूज उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? भतूज उत्सव। तो भतूज उत्सव मनाया जाता है केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के दिन ये उत्सव मनाया जाता है। इसको आप लोग इंपोर्टेंट करके नोट कर देना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये रथी देवता का मंदिर भी आप लोग इंपोर्टेंट करके शो भी करें और स्लीपिंग लेडी को भी आप इंपोर्टेंट करके शो करें। तो ये थे आज के कुछ 10 इंपोर्टेंट उत्तराखंड के। और आप लोगों के लिए आज का उत्तराखंड का सेकंड कमेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सेकंड कमेंट क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। पंच केदारों में कुल कितने केदार रुद्रप्रयाग जिले में है? पंच प्रयागों में कुल कितने प्रयाग रुद्रप्रयाग जिले में है? और आप लोगों को उनका नाम भी बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं इनके आंसर। पंच केदार में कुल कितने केदार रुद्रप्रयाग जिले में है? तो रुद्रप्रयाग जिले में कितने केदार हैं? रुद्रप्रयाग जिले में कुल कितने केदार हैं? पंच प्रयागों में रुद्रप्रयाग जिले में कुल कितने केदार हैं? ये उत्तराखंड का दूसरा कमेंट क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज के जीएस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो जीएस का आप लोग पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा के प्रसिद्ध केदारनाथ कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आप लोग आंसर दीजिए इसका। राष्ट्रकूटों ने
राष्ट्रकूटों ने क्या कराया, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। आज की जीएस का दूसरा क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर, तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराजेश्वर मंदिर ब्रैकेट में शैव मंदिर, ये शिव भगवान का मंदिर है। शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर आप लोग लिखिए, राजराज प्रथम, राजराज प्रथम ने करवाया। ठीक है, तो देखो तंजावुर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर, देखो इसी के नाम पर पड़ा है, राजराज प्रथम ने इसका निर्माण किया है, जिस कारण इस मंदिर का नाम राजराजेश्वर मंदिर पड़ा है। आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लोग इन दो क्वेश्चनों को याद करोगे। आज का जीएस का जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कीजिएगा, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? का निर्माण किसने करवाया? तो इसका नाम देखो आप, सूर्यवर्मा, राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने, राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने करवाया। और इसको भी आप वेरी इंपोर्टेंट करके नोट कीजिए, राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किया। और ये मंदिर, इस मंदिर में किसकी प्रतिमा है? तो विष्णु भगवान की मूर्ति है, तो विष्णु भगवान की मूर्ति है, इसमें विष्णु भगवान की मूर्ति है। अंकोर वाट मंदिर आप लोगों ने सुना होगा, भारत का अंकोर वाट का सूर्य मंदिर नाम सुना होगा, तो ध्यान रखना जो सूर्य मंदिर का नाम है, अंकोर वाट का सूर्य मंदिर है, वो इसी राजा के नाम पर पड़ा है। देखो आप लोग देख रहे होंगे, राजा सूर्यवर्मा यहाँ पर लिखा हुआ है, राजा सूर्यवर्मा। तो अंकोर वाट का सूर्य मंदिर आप लोगों ने ऐसे नोट किया होगा, तो सूर्य मंदिर ये है अंकोर वाट का, राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने इसको बनाया था। चलिए आज का जो है जीएस का चौथा क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे। अशोक ने आजीवों को रहने के लिए, राजा अशोक ने आजीवकों के रहने के लिए किस पहाड़ी पर रहने के लिए किस पहाड़ी पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया? 4 गुफाओं का निर्माण कराया। तो आप लोग गुफाओं के नाम लिखिए, वो 4 गुफाओं का निर्माण है बराबर की पहाड़ी पर अशोक ने आजीवों के रहने के लिए क्या किया? 4 गुफाओं का निर्माण किया बराबर की पहाड़ी पर। वो 4 गुफाएं कौन कौन है आप लोग नोट कीजिएगा, 4 की 4 गुफा। जो पहला गुफा है कर्ज गुफा, कर्ज, दूसरा चौपार, तीसरा लिखो सुदामा, पांचवा लिखो विश्व झोपड़ी, चौथा लिखो विश्व झोपड़ी। अशोक ने आजीवों के रहने के लिए किस पहाड़ी पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया? तो वो है बराबर की पहाड़ी। आप लोगों को बराबर की पहाड़ी याद रखना है। और 4 कौन से वो हैं वो गुफाएं? एक कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। आप लोगों को इनके नाम नोट करने हैं, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। आज के जीएस का जो 5वां क्वेश्चन है वो आप लोग नोट करिए, भरभूत स्तूप किसने बनवाया? भरभूत स्तूप किसका निर्माण किसने करवाया? आज के जीएस का जो 5वां क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कीजिए, भरभूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? भरभूत स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो वो था शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? भरभूत स्तूप का निर्माण करवाया।
पुष्यमित्र शुंग ने, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना भी की, पुष्यमित्र शुंग ने। ये है आज का 6वां क्वेश्चन, आप लोग नोट कीजिए। 5वें क्वेश्चन के बाद आप लोगों के लिए कमेंट क्वेश्चन है, जीएस का पहला कमेंट क्वेश्चन, जीएस का पहला कमेंट क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। अब क्वेश्चन है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला, आप लोग नोट कीजिए, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों को उत्तराखंड के दिए हैं कमेंट क्वेश्चन, और पहला कमेंट क्वेश्चन जीएस का आप लोगों के सामने ये रहा, आप लोगों को इसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। जीएस का जो 6वां क्वेश्चन है आप लोग नोट कीजिए, प्रसिद्ध गुप्तकालीन शिव मंदिर कहाँ है? शिव मंदिर कहाँ है? ध्यान रखना क्वेश्चन, प्रसिद्ध गुप्तकालीन शिव मंदिर, तो लिखो ये हमारा खो पर तहत, वहां पर मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के खो में है, मध्य प्रदेश के खो में है प्रसिद्ध गुप्तकालीन शिव मंदिर, मध्य प्रदेश के खो में है। आप लोग इसको इंपोर्टेंट करके नोट कर देना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। प्रसिद्ध गुप्तकालीन शिव मंदिर कहां पर है? तो खो मध्य प्रदेश में है, खो मध्य प्रदेश में है। ये खो नदी हमारी उत्तराखंड की भी है, खो नदी उत्तराखंड की। आप लोग इसका भी कमेंट करके मुझे आंसर बताओगे, उत्तराखंड में खो नदी कहां बहती है? उत्तराखंड में खो नदी कहां बहती है? ठीक है, तो खो नदी, आप लोग इसका आंसर बताओगे। 7वां क्वेश्चन है, सोलंकी वंश का संस्थापक, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो जो सोलंकी वंश है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? आप लोग नोट कीजिए इसका आंसर, मूलराज फर्स्ट सोलंकी वंश का संस्थापक था। आज का जीएस का जो 8वां क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कीजिएगा, कौन सा शासक गुलरुखी, कौन सा शासक गुलरुखी शीर्षक से तो टाइटल बनाता था ये, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था, शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था, फारसी कविताएं लिखता था। तो वो थे कौन? लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी शीर्षक के नाम से कविता लिखता था, गुलरुखी शीर्षक के नाम से फारसी कविताएं लिखता था। ये आप लोग इंपोर्टेंट करके शो कर दीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन सा शासक गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था। जीएस का आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, को आप लोग नोट कीजिए। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी, इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर, विजयनगर की यात्रा पर किस शासक के समय आते हैं? किस शासक के समय आते हैं? यानी जब इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आता है या विजयनगर की यात्रा पर आता है, तो उस समय किस शासक का समय चल रहा है, यहाँ पर किस समय आते हैं? तो वो था हमारा देवराय फर्स्ट के समय में इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर यात्रा पर आते हैं। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी किसके समय में विजयनगर की यात्रा पर आते हैं? निकोलो कॉन्टी आते हैं देवराय फर्स्ट। इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करें। और आज का जो है जीएस का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, वो आप लोग नोट कीजिएगा 10वां क्वेश्चन। इसके बाद आप लोगों को जीएस का सेकंड कमेंट क्वेश्चन मिलने वाला है, तो उससे पहले आप लोग 10वां क्वेश्चन नोट करेंगे।
तो 10वां क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, बीजापुर का शासक कौन था? बीजापुर पड़ता है हमारा कर्नाटक में। बीजापुर का शासक कौन था? तो बीजापुर का शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर का शासक था, और शासक यूसुफ आदिल शाह। और ये किस वंश का था? अगर आपको इसका वंश पूछेंगे, यूसुफ आदिल शाह किस वंश के हैं? तो आदिल शाही वंश के, आदिल शाही वंश के थे। बीजापुर का शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह था। और ये किस वंश का था? अगर आप लोगों को वंश पूछेंगे तो आप लोगों को नोट करना है, आदिल शाही वंश का, आदिल शाही वंश का था। आज का जो लास्ट जो है आपका कमेंट क्वेश्चन है, कमेंट क्वेश्चन सेकंड जो आप लोगों को है वो आप लोगों को बताना है बाबर को कहाँ दफनाया गया था? मुगल बादशाह बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के बीच में लाया हूँ। जीएस के 10 क्वेश्चन और उत्तराखंड के 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाया हूँ। आप लोगों को ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है और कमेंट क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।